प्रधानमंत्री ने दमन-दीव में 2 दिवसीय क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद की बैठक को वर्चुअल माध्यम से किया संबोधित। कहा, सामूहिकता के साथ काम करने से बढ़ जाती है शक्ति। मुख्यमंत्री ने पीवीटीजी के युवक युवतियों के निःशुल्क आवासीय कोचिंग का किया शुभारंभ। कहा, आदिवासी समुदाय को सशक्त और मजबूत बनाने का किया जा रहा है काम। डुमरी विधानसभा उपचुनाव में 8 प्रत्याशियों ने दाखिल किया है नामजदगी का पर्चा। आज हो रही नामांकन पत्रों की जांच, 21 तक वापस ले सकेंगे नाम। जनसंपर्क अभियान तेज। और रांची के सिल्ली में कुआं धंसने से 6 लोगों की मौत। एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर सभी शव निकाले। मुख्यमंत्री ने जताया शोक। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दादर नगर हवेली और दमन-दीव में आयोजित 2 दिवसीय क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद की बैठक को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। इस दौरान श्री मोदी ने कहा कि हम संगठन, संस्कार और समर्पण में विश्वास करते हैं। उन्होंने कहा कि सामूहिकता के साथ काम करने से शक्ति और बढ़ जाती है। करके अपने साथियों के साथ, अपने जिले के जो गणमान्य लोग हैं उनके साथ, या अपने सरकार के दफ्तर में जो बड़े अधिकारी होते हैं उनके साथ बैठ करके कि भाई ये 5 साल में ऐसी कुछ चीजें हम तय करें जो हम जिले में परिपूर्ण करके रहेंगे। जैसे आपने देखा होगा, मैं जब 2014 में आया तो मैंने कहा मुझे टॉयलेट बनाने हैं, स्कूल में बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट बना, तो पूरी ताकत लगा दी और एक विषय हाथ में लिया, पूरा किया। आप सबके सहयोग से किया, देश की सभी इकाइयों के सहयोग से किया। फिर विचार आए जनधन बैंक अकाउंट खोलने हैं, पूरी शक्ति लगा दी, जनधन बैंक अकाउंट खोले। यानी ऐसे में आपको सैकड़ों चीजें बता सकता हूं। मेरा कहने का मतलब है कि आप अपने जिले में कौन से ऐसे विषय हैं जो आप हमेशा हमेशा लोग याद करें कि भाई उनके कालखंड में अपने जिले में ये बहुत अच्छी चीजें हुई। कुछ लोगों को क्या लगता है, जैसे मैंने देखा है कुछ गांव के प्रधान बन जाते हैं तो उनको विचार आता है गांव के बाहर गेट बना देंगे। मैं उस काम की बात नहीं कर रहा हूं, और मैं उस तो जन सामान्य से जुड़े काम, उनकी कठिनाइयां दूर हो, उनकी आवश्यकताएं पूरी हो और उनका एक जन आंदोलन के रूप में काम कैसे हो। कुछ तो हमने साल भर में 4-5 अवसर ऐसे निकालने चाहिए कि जिसमें सरकार के नेतृत्व में, पंचायत के नेतृत्व में पूरा जिला का जन सामान्य उससे जुड़ जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज भारत की अध्यक्षता में G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक को संबोधित करेंगे। इससे पहले बैठक का औपचारिक उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किया। इस सम्मेलन में G20 देशों के अलावा 10 आमंत्रित देश और 22 अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल हैं। बेंगलुरु में चल रही G20 देशों के डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की चौथी बैठक का आज चौथा दिन है। इस बैठक में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल अर्थव्यवस्था में सुरक्षा और डिजिटल स्किलिंग समेत अन्य विषयों पर चर्चा की जा रही है, जिसमें G20 देशों के प्रतिनिधियों सहित वैश्विक विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। बैठक के दूसरे दिन साइड इवेंट की तरह डिजिटल इनोवेशन अलायंस के 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में चल रहे 4 दिवसीय यूथ 20 सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किया। 4 दिवसीय शिखर सम्मेलन में G20 देशों, अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लगभग 125 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया है, जहां युवाओं को खेलों के प्रति और साथ ही साथ किस तरह से यूथ को रीस्किल
अपस्किल करके प्रशिक्षण के साथ आगे और मौके दिए जाएंगे अलग अलग क्षेत्रों में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची में कल अत्यंत संवेदनशील आदिवासी समुदाय पीवीटीजी के युवक युवतियों के लिए निःशुल्क आवासीय कोचिंग का शुभारंभ किया। इस कोचिंग में विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी कराई जाएगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने पीवीटीजी को समाज के अन्य वर्गों के समकक्ष खड़ा करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम की शुरुआत की है। श्री सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार आदिवासियों के विकास को लेकर कई योजनाएं चला रही हैं। इन योजनाओं के माध्यम से आदिवासी समुदायों को सशक्त और मजबूत बनाने का काम किया जा रहा है। ये देश का पहला एक अनोखा शुरुआत है, जहां आज हमने देश के लगभग 75 प्रिमिटिव ट्राइब्स के बीच में, जो हमारे राज्य में 8 प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, उन बच्चों को नौकरियों में कैसे वो सफलता पाएं, इसके लिए इनको बेहतर कोचिंग सरकार देगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज कोल्हान के लगभग 10,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसे लेकर चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में आज प्रमंडल स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में बिरसा योजना के अंतर्गत झारखंड कौशल विकास मिशन से संचालित विभिन्न कौशल विकास केंद्रों से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को निजी क्षेत्र की कंपनियों में नियोजन के लिए नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा। इस कार्यक्रम में राज्य के विभागीय मंत्री समेत स्थानीय सांसद और विधायक मौजूद रहेंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज साहिबगंज परिसदन में राज्य सरकार की नाकामियों और संकल्प यात्रा के आगामी कार्यक्रमों को लेकर प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस मौके पर विधायक अनंत ओझा और प्रदेश महामंत्री बालमुकुंद सहाय भी मौजूद थे। इससे पहले श्री मरांडी ने कल संकल्प यात्रा की शुरुआत की। श्री मरांडी ने सोशल मीडिया पर फोटो साझा करते हुए कहा कि संकल्प यात्रा के प्रथम दिन बरहेट और बोरिया में जनता का अपार समर्थन प्राप्त हुआ। इसमें लोगों के बीच हेमंत सरकार के प्रति नाराजगी स्पष्ट दिखाई दी। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का राजस्थान के उदयपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने राजस्थानी परंपराओं के अनुसार स्वागत किया। श्री मुंडा ने ट्वीट कर कहा कि झीलों के शहर उदयपुर को वेनिस ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह शहर जितनी खूबसूरत है उतना ही समृद्ध यहां का इतिहास है। चंद्रयान 3 का लैंडर आज चंद्रमा के और करीब पहुंच जाएगा। इससे पहले कल इसरो ने चंद्रयान 3 के लैंडर को यान के प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग करने में सफलता प्राप्त की। चंद्रमा से न्यूनतम दूरी 30 किलोमीटर रह जाएगी। सबसे कम दूरी से ही 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग होनी है। इससे पहले कल चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर रोवर से अलग किया गया था। सेपरेशन के बाद विक्रम लैंडर ने प्रोपल्शन मॉड्यूल से कहा, थैंक्स फॉर द राइट मेट। प्रोपल्शन मॉड्यूल अब कई महीनों तक चंद्रमा की कक्षा में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशंस का अध्ययन करता रहेगा, जबकि लैंडर रोवर चंद्रमा की सतह पर 14 दिन तक पानी की खोज सहित अन्य प्रयोग भी करेगा। जमीन घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने गिरफ्तार व्यवसायी विष्णु अग्रवाल की पत्नी अनुश्री अग्रवाल को समन भेजा है। ईडी ने अनुश्री को आगामी 26 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी उनसे चशायर होम रोड की 1 एकड़ जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री मामले में पूछताछ करेगी। झारखंड समेत 6 राज्यों में विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच की जा रही है। इस उपचुनाव में त्रिपुरा की 2 और उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, झारखंड और उत्तराखंड की 1-1 सीट पर उपचुनाव होगा। कल इन चुनावों के लिए नामांकन पत्र भरने की आखिरी तारीख थी। उपचुनाव के लिए 5 सितंबर को मतदान होगा और 8 सितंबर को मतगणना की जाएगी। प्रत्याशी आगामी 21 तारीख तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं।
डुमरी विधानसभा उपचुनाव में 8 प्रत्याशियों ने नामजदगी का पर्चा दाखिल किया है। उपचुनाव के सिलसिले में नामांकन पत्रों की आज जांच की जा रही है, जबकि प्रत्याशी 21 अगस्त तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। डुमरी विधानसभा उपचुनाव के लिए जनसंपर्क अभियान भी तेज हो गया है। चुनाव आयोग के कार्यक्रम के अनुसार 5 सितंबर को मतदान होगा, जबकि वोटों की गिनती 8 सितंबर को कराई जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के जिन लाभार्थियों को अस्पतालों में इलाज का लाभ उठाने वाले सिस्टम में मृत घोषित कर दिया गया है, वे भ्रामक हैं। करना होता है। ये प्रक्रिया आपातकालीन स्थितियों में अस्पतालों द्वारा इलाज से इनकार करने की स्थिति से निपटने के लिए है। मंत्रालय ने कहा कि कुछ मामलों में मरीजों को पूर्व अनुमोदन की प्रक्रिया से पहले ही अस्पतालों में भर्ती कर लिया गया और इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि रिपोर्ट के उजागर किए गए 50% से अधिक मामले सरकारी अस्पतालों से जुड़े हैं। इन अस्पतालों द्वारा धोखाधड़ी का कोई कारण नहीं, क्योंकि इलाज में खर्च होने वाले धन की प्रतिपूर्ति अस्पताल के खातों में ही की जाती है। इलाज के दौरान मृत्यु के मामले में अस्पताल को अनिवार्य रूप से मृत्यु रिपोर्ट जमा करनी होती है। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में निःशुल्क पेयजल कनेक्शन का शुभारंभ मंत्री चंपई सोरेन ने किया। इस दौरान मंत्री ने कहा कि पुरानी पेयजल आपूर्ति योजना में हुई अनियमितता की गंभीरता से जांच की जाएगी। ये ड्रिंकिंग वाटर का, पीने के पानी का यहाँ का दिक्कत, उसको दूर करने के लिए ये महीना से लगातार 1-1.5 महीना बीच में हमने समीक्षा करना शुरू कर दिया कि यहाँ का क्या विसंगति है, और ये 18-19 से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ। गुमला के नगर भवन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के बीच जागरूकता के लिए कल से 2 दिवसीय नेशनल SC/ST हब कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है, जिसका औपचारिक उद्घाटन आज केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने किया। इसका आयोजन सूक्ष्म, लघु और मध्यम मंत्रालय की ओर से किया जा रहा है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राज्य में ST/SC उद्यमियों के उद्यमशीलता और व्यापार के अवसरों को बढ़ावा देने के साथ साथ MSME की अन्य योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाना है। केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का जामताड़ा जिले में व्यापक स्वागत हुआ है। विशेषज्ञों की माने तो ये योजना शिल्पकारों, बढ़ई, ठठेरा और बुनकर सहित अन्य परंपरागत रोजगार से जुड़े लोगों के लिए वरदान साबित होगी। विश्वकर्मा योजना को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलने पर जामताड़ा जिले के जरूरतमंद परिवारों के बीच खुशी का माहौल है। सभी लोगों ने एक स्वर में इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विश्वकर्मा योजना लागू किए हैं। अगर उसका लाभ हमको मिले तो उसका लाभ फायदा उठा के हम कुछ औजार खरीदेंगे। अपना नया भी जो रंदा मशीन, कटर मशीन सब आया है, ये सब सामान खरीदेंगे तो हम बेहतर ढंग से काम कर पाएंगे। लोगों का कहना है कि वे इस योजना के माध्यम से आधुनिक यंत्रों की खरीदारी कर बेहतर ढंग से कार्यों का निष्पादन कर सकेंगे। विश्वकर्मा योजना जो मोदी जी दिए हैं बहुत अच्छा है और हम लोग अपना कारोबार को बढ़ाएंगे आगे। विश्वकर्मा योजना की तरफ से मोदी जी जिससे लाभ मिले, रोजी रोजगार में बढ़ोतरी हो। केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के माध्यम से 5% की मामूली ब्याज दर पर प्रथम किस्त के रूप में लाभार्थी को 1 लाख रुपये, जबकि दूसरी किस्त के रूप में 2 लाख की राशि सरल एवं सुगम तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी नया आयाम मिलेगा। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। रांची के सिल्ली थाना क्षेत्र के पिस्का गांव में कल शाम कुआं धंसने से उसमें 6 लोग दब गए। NDRF की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद सभी शवों को बाहर निकाला।
बताया जा रहा है कि एक बैल कुआं में गिर गया था, जिसे बचाने के लिए कुछ लोग कुआं में उतरे थे और कुआं के धंस जाने से ये घटना घटी। घटना की जानकारी मिलने के बाद विधायक सुदेश कुमार महतो ने भी स्थिति का जायजा लिया। कोशिश से दुआ की जा सकती है कि कॉम्प्लेन और हमारा NDRF की टीम जल्दी से रेस्क्यू करने में सफल हो और दूसरे प्रांत जो दबे हुए हैं कुशल हो ऐसे काम। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि सिल्ली के पिस्का गांव में लोगों की मौत की खबर से मन व्यथित है। परमात्मा दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवारजनों को दुख की यह विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दें। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के जन्मदिवस की वर्षगांठ पर प्रत्येक 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। सद्भावना दिवस का उद्देश्य सभी धर्मों, भाषाओं और क्षेत्रों के लोगों के बीच राष्ट्रीय अखंडता और सांप्रदायिक सद्भावना को बढ़ावा देना है। इसी को लेकर आज दूरदर्शन केंद्र रांची में सद्भावना शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र प्रमुख के अलावा अधिकारी और कर्मचारियों ने सद्भावना की शपथ ली। दूरसंचार विभाग ने नकली सिम कार्ड से धोखाधड़ी रोकने के लिए 2 बड़े बदलाव किए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी घोषणा की है। देश में साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है। गलत तरीकों से लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, तो वही प्रावधानों में परिवर्तन करके फ्रॉड को रोकने का काम भी किया जा रहा है। इसी साल मई महीने में संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया गया था, जिसके बाद से साइबर फ्रॉड करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की गई है। संचार साथी पोर्टल के लॉन्च होने के बाद में वी हैव डिटेक्टेड एंड डीएक्टिवेटेड 52 लाख कनेक्शन। 67,000 जो सिम के डीलर्स होते हैं, सिम बेचते हैं ना, सिम कार्ड जहां पे बेचते हैं, उसके 67,000 डीलर्स को ब्लैकलिस्ट किया है और उसमें 300 FIRs भी रजिस्टर्ड किए। देश के आम लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए और साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय ने 2 और बड़े रिफॉर्म लागू किए हैं। कोई भी बिजनेस ग्रुप, कोई भी कॉर्पोरेट, कोई भी इवेंट के लिए अगर बड़ा कोई लेना चाहता है तो उसका एक प्रॉपर जो रजिस्ट्रेशन होता है, मान लो बिजनेस है तो उसमें GST रजिस्ट्रेशन होगा, पैन होगा, उसका IT रजिस्ट्रेशन होगा, राइट। कोई भी कॉर्पोरेट है तो उसका एक प्रॉपर सिस्टम होगा, उसके बेसिस पे बिजनेस कनेक्शंस दिए। सभी पॉइंट ऑफ सेल के जो डीलर्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर रहे हैं। इससे रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन से जिसने भी फ्रॉडुलेंटली सिम बेचा या फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट के बेसिस पे सिम बेचा, उस व्यक्ति को अकाउंटेबल किया जा सकेगा। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि संचार साथी पोर्टल समेत लागू किए जा रहे अन्य रिफॉर्म से देश में साइबर सुरक्षा बढ़ेगी और फ्रॉड रुकेगा। अब तक 52 लाख फ्रॉड करने वाले कनेक्शन बंद किए जा चुके हैं, तो वहीं 67,000 डीलरों को ब्लैक लिस्ट किया गया है। धोखाधड़ी करने वाले 66,000 व्हाट्सएप नंबर ब्लॉक करने के अलावा सरकार ने 300 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज भी की है। संचार साथी पोर्टल से अब तक 3 लाख चोरी के मोबाइल को ट्रेस किया जा चुका है, तो अब तक देश के कुछ इलाके जो साइबर फ्रॉड के लिए कुख्यात हैं, वहां कार्रवाई की गई है, जिसका सीधा फायदा लोगों के लिए सुरक्षित साइबर स्पेस तैयार करने में मिल रहा है। विशाल बैरिस्टो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। रांची जिले के पंडरा ओपी पुलिस ने एक जमीन कारोबारी से 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में एक अपराधी मोहसिन खान उर्फ लंगड़ा को गिरफ्तार किया है। वह हिंदपीढ़ी थाना के निजाम नगर का रहने वाला है, जिसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
धनबाद जिले के झरिया थाना क्षेत्र में आयोजित शांति समिति की बैठक के दौरान दो पक्ष आपस में ही भिड़ गए। बाद में पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पहले हंगामा किया और एक पक्ष द्वारा पुलिस पर पत्थरबाजी की गई। इसके बाद माहौल संभालने के लिए पुलिस को न सिर्फ लाठीचार्ज करना पड़ा बल्कि क्षेत्र में फ्लैग मार्च भी निकालना पड़ा। रांची जिले के लोअर बाजार थाना क्षेत्र से पुलिस ने दो अपराधियों राजू उर्फ बेलाल कुरैशी और सनी कुरैशी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी दयानंद कुमार ने बताया कि दोनों को गोवंशीय प्रतिषेध अधिनियम और पशु क्रूरता एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। लातेहार जिले के बालूमाथ के व्यवसायी सह भाजपा नेता राजेंद्र प्रसाद साहू की हत्या के विरोध में अखिल भारतीय तैलिक समाज ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया। बाद में समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम डीसी एसपी को अलग अलग 6 सूत्री ज्ञापन सौंपा। खूंटी जिले के कर्रा थाना क्षेत्र की कुदलूम पंचायत के चैनपुर गांव में मवेशी चराने गए एक युवक की मौत वज्रपात की चपेट में आने से हो गई। कर्रा थाना की पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल खूंटी भेज दिया है। लोहरदगा के उपायुक्त की अध्यक्षता में विकास समन्वय समिति की बैठक हुई। बैठक में मनरेगा के तहत मानव दिवस सृजन, दीदी बाड़ी योजना, वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पिताम्बर जल समृद्धि योजना आदि योजनाओं की समीक्षा की गई। कोडरमा जिले के तिलैया थाना क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों से मोटरसाइकिल चोरी की घटना के उद्भेदन को लेकर पुलिस अधीक्षक द्वारा गठित विशेष छापेमारी दल ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। साथ ही चोरी के 5 मोटरसाइकिल को भी बरामद किया गया है। रांची जिले के तमाड़ थाना क्षेत्र से एक फाइनेंस कंपनी की कर्मी आरती कुमारी से हुई लूटकांड मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से घटना में प्रयुक्त 2 नाली देशी कट्टा, बाइक, लूट के 10,500 रूपये, लूट का स्कूटी और लूट का मोबाइल फोन बरामद किया गया। झारखंड उच्च न्यायालय में रिम्स में 1 जून 2018 को एक मरीज की मौत के बाद परिजनों के हंगामा करने के खिलाफ जूनियर डॉक्टर और नर्स की स्ट्राइक में 28 मरीजों की हुई मौत के मामले में सुनवाई हुई। न्यायालय ने मामले की जांच कमेटी को रिपोर्ट सौंपने के लिए 4 सप्ताह का अवधि विस्तार दिया है। डाल्टनगंज शहर थाना क्षेत्र में चोरी की गई बाइक को पड़वा थाना क्षेत्र के लोढ़ा से पुलिस ने बाइक बरामद करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य आरोपी फरार हो गए। उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई, जबकि कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश भी रिकॉर्ड की गई। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि इस दौरान सिमडेगा के बांसजोर में सर्वाधिक 142 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड किया गया। उन्होंने बताया कि आज राज्य के दक्षिणी पश्चिमी हिस्सों में भारी बारिश के आसार हैं, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस अवधि में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है। मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी, साथ साथ में कुछ स्थानों पर आपको भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। 19 तारीख को थोड़ी सी बारिश में कमी आएगी और राज्य में कई स्थानों पर आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। 20 को थोड़ी और कमी आएगी और कुछ स्थानों पर आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। फिर 21 से बारिश में थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और आपको कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। और अब बात कारोबार जगत की। कर्मचारी राज्य बीमा निगम में जून 2023 में 20 लाख से ज्यादा नए कर्मचारी जुड़ गए हैं। जून महीने में करीब 24,298 नए प्रतिष्ठानों को भी रजिस्टर किया गया और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सामाजिक सुरक्षा दायरे में उन्हें लाया गया। आरबीआई ने केंद्रीकृत वेब पोर्टल उद्गम पेश किया है। इस पहल का मकसद लोगों को बिना दावे वाली राशि के बारे में पता लगाने और उसका दावा करने में मदद करना है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में एयरटेल पेमेंट्स बैंक का शुद्ध लाभ पिछले वित्तीय वर्ष की इसी तिमाही की तुलना में 143% बढ़ा। बैंक का राजस्व बढ़कर 400 करोड़ रुपए हुआ। सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी एनटीपीसी ने खनन कारोबार अपनी इकाई एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड को सौंपने के लिए कारोबार हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर किए। कंपनी के खनन कारोबार में 6 कोयला खदान शामिल हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की खरीद पर दी जाने वाली फेम सब्सिडी घटने के बाद दोपहिया इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की मांग पड़ी सुस्त। एक रिपोर्ट के मुताबिक वाहन कंपनियों के अब
शोध और विकास के माध्यम से कीमत कम करने पर ध्यान देना होगा। कमजोर वैश्विक संकेतों के बाद सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। गुरुवार को सेंसेक्स 388.40 अंक गिर गया और जबकि निफ्टी 99.75 अंक गिरकर 19,365.25 के लेवल पर बंद हुआ। खेल जगत की खबरों पर डालते हैं एक नजर। अमेरिकी महिला फुटबॉल टीम के प्रमुख कोच व्लातको एंडोनोस्की ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। एंडोनोस्की ने महिला फुटबॉल विश्व कप में टीम के सबसे खराब प्रदर्शन के बाद ये फैसला किया। 4 बार की विजेता अमेरिका राउंड ऑफ 16 में स्वीडन के हाथों हारकर बाहर हो गई थी। मेजर लीग सॉकर टीम इंटर मायामी की नजर अपना पहला बड़ा खिताब जीतने पर है। इंटर मायामी के कप्तान लायनल मेसी का कहना है कि लीग्स कप ट्रॉफी जीतना बेहतरीन होगा। इंटर मायामी ने पिछले महीने मेसी को पीएसजी से साइन किया था। मेसी के आते ही क्लब की किस्मत पलट गई। एक वक्त तालिका में सबसे नीचे मौजूद टीम लीग्स कप फाइनल में पहुंचने में कामयाब रही। मेसी ने क्लब के लिए 6 मैच में 9 गोल किए हैं। मायामी ने कॉन्काकैफ चैंपियंस लीग में भी जगह पक्की कर ली है। शनिवार से बुडापेस्ट में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की शुरुआत होगी। इस प्रतियोगिता में 202 देशों के 2000 से ज्यादा एथलीट हिस्सा लेंगे। कोविड के कारण पिछला संस्करण 2022 में आयोजित किया जा सका था। ऐसे में 2 साल में होने वाली ये प्रतियोगिता इस बार लगातार दूसरे साल आयोजित की जा रही है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री ने दमन दीव में 2 दिवसीय क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद की बैठक को वर्चुअल माध्यम से किया संबोधित। कहा, सामूहिकता के साथ काम करने से बढ़ जाती है शक्ति। मुख्यमंत्री ने पीवीटीजी के युवक युवतियों के निःशुल्क आवासीय कोचिंग का किया शुभारंभ। कहा, आदिवासी समुदायों को सशक्त और मजबूत बनाने का किया जा रहा है काम। डुमरी विधानसभा उपचुनाव में 8 प्रत्याशियों ने दाखिल किया है नामजदगी का पर्चा। आज हो रही नामांकन पत्रों की जांच। 21 तक वापस ले सकेंगे नाम। जनसंपर्क अभियान तेज। और रांची के सिल्ली में कुआं धंसने से 6 लोगों की मौत। एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर सभी शव निकाले। मुख्यमंत्री ने जताया शोक।